अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे अलमदीना क्लासेस में। तो बच्चों, आज मैं आप सबको गंगा नज़म समझाने वाली हूँ। ओके, ये 5वीं जमात की नज़म है। 5वीं जमात की नज़म नंबर 3 है। इस नज़म का नाम है गंगा, और इस नज़म को लिखने वाले जो शायर है उनका नाम है हफीज जालंधरी। ओके, अब देखो बच्चों, हफीज जालंधरी की पैदाइश हुई थी 14 जनवरी सन 1900 में। हाँ, और उनकी वफात हुई थी 21 दिसंबर सन 1982 में। अबुल हसन हफीज जालंधरी जालंधर पंजाब में पैदा हुए। वो बचपन ही से शेर कहने लगे थे। इनकी सबसे मशहूर नज़म शाह नामाए इस्लाम है। इसमें इस्लामी तारीख को बहुत तफसील से मंजूम किया गया है। हफीज जालंधरी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नज़में और गीत भी लिखे हैं। इनकी शायरी के मजमूए नगमाए जार और सोबो साज मशहूर है। इनका इंतकाल लाहौर में हुआ। दरियाए गंगा की तारीफ में लिखी गई ये नज़म बहुत मकबूल है, जिसमें इस दरिया से हिंदुस्तानियों की अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया गया है। निहायत सादा जबान में की गई इस नज़म में रवानी बहुत है। बच्चों, हर कोई आज के ज़माने में मतलब जो गंगा नज़म है उसके बारे में हर कोई जानता है। दरियाए गंगा के बारे में हर कोई जानता है। भारत में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको गंगा नज़म के बारे में मालूम ना हो। मतलब आई मीन टू से गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है वो गंगोत्री यानी गंगोत्री जगह का नाम है जो हिमालय से निकलती है। और गंगा नदी हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी नदी है, और इस नदी को नेशनल नदी भी कहा जाता है। हमारे मतलब इंडिया की सबसे नेशनल नदी है। और इसको है ना हिंदू समाज में बहुत ज्यादा अफजलियत हासिल है। ओके, जैसे हम लोग आबे जमजम का पानी पीते हैं ना, वैसे हिंदू समाज में गंगा जल पिया जाता है, जैसे कि जिसे गंगा नदी का पानी कहते हैं। ओके, तो अब हम नज़म स्टार्ट करने वाले हैं। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा, गंगोत्री से निकली कैसी उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। शानदार गंगा, गंगा की तारीफ की गई है। शानदार गंगा, पुरबहार गंगा। हाँ, पुरबहार यानी इसने बहुत सी वीरान जंगलों को आबाद किया है इस नदी ने। मतलब इस नदी की वजह से लोगों को बहुत सी राहतें मिली है, और इस नदी से बहुत लोगों को बहुत सा फायदा हुआ है। इसलिए इसे पुरबहार और शानदार का लक़ब दिया गया है। ओके, गंगोत्री मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई। ये गंगा जिस जगह से निकलती है उस जगह का नाम है गंगोत्री, और ये है हिमालय पहाड़ के ऊपर। हिमालय पहाड़ से गंगोत्री एक जगह का नाम है, वहां से गंगा निकलती है कैसी उछल उछल कर, और पर्वतों से उतरी पहलू बदल बदल कर। मतलब जो जिगजैग वाला रास्ता ऐसे बनाते हैं ना, तो वैसे बनाकर पहलू बदल बदल कर मतलब गंगा निकलती है वहां से। पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए। जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, पत्थरों को जब गंगा अपने फोर्स में आ जाती है ना, तो वैसे मतलब है ना, गंगा नदी अपना मतलब नदी क्या समंदर हर कोई चीज जब पानी अपने फोर्स में बहता है तो उससे आगे कोई भी टिक नहीं पाता, कोई भी नहीं टिक पाता। तो वैसे ही यहाँ पे शायर ने बताया है, पत्थर बहाए तूने जो रास्ते में आए, कूदी बुलंदियों से जलवे अजब दिखा के, एक राह में बनाए 100 आबशार गंगा। मतलब पर्वतों से उछलती है ना, तो कैसा ऐसे आबशार बनाती है। जैसे अभी समझो यहाँ पर ऐसे ये है ऐसे मैदानी इलाका है,
फिर उसके बाद में से पहाड़ रहता है, फिर बाद में से नीचे नीचे उतरती है गंगा, तो ऐसे आबशार बनता है। ऐसे जैसे हम लोग बोलते हैं ना झरना झरना, तो झरने को आबशार भी कहते हैं। हाँ, तो वैसे आबशार बनना है एक राह में, सो आबशार बनाए गंगा। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। ओके, जंगल पहाड़ छोड़े, मैदान बसाए तूने, अब और ही तरह के नक्शे जमाए तूने। गंगा बहाई ऐसी, खेतों को भर दिया, पौधों को जान दी है, फूलों को जर दिया है, सैराब कर दिया है हर लालाजार गंगा। ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। इसने जंगल पहाड़ छोड़े, मैदान बसाए तूने, मतलब जंगल तो जंगल, मैदान, पहाड़, हर कुछ, हर कोई जगह को सैराब कर दिया गंगा ने, मतलब हर कोई जगह पर अपना 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 पानी पहुंचाकर, जो ना कहत वाला एकदम जो सूखा पड़ा वाला इलाका रहता है ना, वहां पर भी गंगा ने अपने पानी से सब लोगों को सैराब कर दिया है। सब लोगों को अपना मतलब क्या बोलते हैं, हरियाली हर जगह पे गंगा नदी की वजह से हो गई है। गंगा बहाई ऐसी, खेतों को भर दिया है, पौधों को जान दी है, फूलों को, और फूलों को जहाँ पे फूल नहीं खिलते थे वहां पर भी फूल खिलाए गंगा ने। ओके, ये वाला पैराग्राफ भी समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट, रातों को चांद तारे लहरों में झूमते हैं, फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते हैं, सूरज बिखेरता है किरणों के हार तुझ पर, और करती है हवाएं नक्शो निगार तुझ पर। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। गंगा नदी जैसे गांव साइड पर ही हमारे जो इंडिया का जो शुमाली इलाका है, शुमाल मशरिक वाला जो इलाका है, वो साइड पर गंगा नदी का ज्यादा बहाव है। और वहां पर जब गंगा नदी बहती है तो वहां पर रास्तों में और मतलब हर जगह पे कितना अच्छा एकदम गंगा नदी के हर तरह की नदी, हर तरह का समुद्र, मतलब साहिल का जो ये जो इलाका रहता है ना नदियों का, जो एकदम मरतूब हवा का इलाका रहता है, वहां पे कितना अच्छा ठंडा ठंडा हम लोगों को लगता है। और वहां पे रात को एकदम सन्नाटा रहता है, जहाँ पे नदी का जो एकदम साफ पानी रहता है उसमें तारे और चांद जो है चमचम करके चमकते हुए दिखाई देते हैं। फूलों भरे किनारे पैरों को चूमते, और मतलब जो किनारे किनारे पे जो फूल लगे, मतलब जो ये जैसे पहाड़ी इलाका रहता है ना, वहां पर ऐसे किनारे किनारे पर फूल लगे हुए रहते हैं, हर तरीके के फूल दिखते हैं। और सूरज बिखेरता है किरणों का हार तुझ पर, और जैसे यहाँ पर सूरज निकलता है तो हल्की सी जो रोशनी रहती है, जैसे गंगा नदी पर पड़ती है या किसी भी पानी पर पड़ेगी, तो कितना अच्छा सुंदर सा नजारा जैसे हमेशा हम लोग सनसेट और सनराइज देखने के लिए जाते हैं कोई भी समंदरी किनारे पर, वैसे लोग गांव के लोगों को समंदर का किनारा नहीं देते हैं, तो वो लोग नदी के किनारे आते हैं। और करती है हवाएं नक्शो निगार तुझ पर, कितनी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं रहती है, चलती रहती है वहां पे, मतलब हर पहाड़ों से टकराती है, पानी से टकराती है हवाएं, और कितना अच्छा आनंद मिलता है, कितनी अच्छी सुकून जिंदगी मिलती है हम लोगों को। तो वैसा ही ये सब बताया हुआ है यहाँ पर। सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा, ए शानदार गंगा, ए पुरबहार गंगा। यानी कि इसका मतलब है, ये लाइन का मतलब, ये शेर का मतलब है, सब है निसार तुझ पर, सब है निसार गंगा, यानी हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा गंगा नदी के ऊपर रश्क करता है, गंगा नदी के ऊपर सलाम करता है। जैसे हमारी इंडिया की, हमारे हिंदुस्तान की सबसे अफजल, सबसे बड़ी, सबसे बेस्ट नदी मानी जाती है दरियाई गंगा। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसके अल्फाज मायने देखेंगे। गंगोत्री, हिमालय का वो मकाम जहाँ से गंगा निकलती है। अब मैंने बताई थी आप लोगों को, सही बताई थी। पर्वत, पहाड़, पर्वत मतलब पहाड़।
पहलू बदलना, मुराद दरिया का लहरा कर बहना। मैं बताई ना, लहरा कर बहना, एकदम ऐसे ऐसे जो जिगजैग करके ऐसे लहरा के बहती है, उसको बोलेंगे। नक्शे जमाए तूने, मुराद ये कि गंगा जहां जहां से बहती आई इन इलाकों को सरसब्ज व शादाब कर दिया। गंगा बहाना, सखावत करना, बहुत ज्यादा दे देना, फायदा पहुंचाना। ओके, फूलों को जर दिया है, मुराद फूलों को तरह तरह के रंग रूप से सजाया है। सैराब करना, पानी से भर देना, जैसे मैंने आपको बताई थी, जो पथरीली जगह रहती है, जैसे सिर्फ नदी ये रहती है, वहां पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी रहती है, जहाँ पे सूखा रहता है पूरा, तो वो जगह को भी गंगा नदी ने सैराब कर दिया है, यानी पानी से भर दिया है। लालेजार चमन बाग, लालेजार हो मतलब चमन बाग, मतलब हर ये जो है ना पर्वत रेगिस्तानी जैसे इलाका, उसको भी गंगा नदी ने चमन बाग बना दिया। लालेजार मतलब चमन बाग बना दिया पानी से भरकर। नक्शो निगार करना, मुराद हवा के चलने से पानी में लहरों का बनना। जब हवा चलती है ना, तो हवा के चलने से पानी में लहरें आती है, ऐसे जैसे समंदर में लहरें आती है ना, वैसे पानी में भी लहरें आती, तो लहरों का बनना, उसको नक्शो निगार करना बताया है यहाँ पे शायद में। ये निसार होना मतलब कुर्बान होना। मैंने भी बताई हूँ यहाँ पर कि दुनिया का, अपने इंडिया का ऐसा कोई बच्चा नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी हमारी इंडिया की सबसे बेस्ट नदी, सबसे बड़ी नदी और सबसे अफजल नदी को के ऊपर कुर्बान ना जाए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज।